नमस्कार दोस्तों, कोई अपना नहीं होता। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप अपना कहते हैं वह सच में आपका है भी या नहीं? जीवन में जो सबसे प्रिय होता है, क्या वह हमेशा के लिए आपके साथ रह पाता है? गौतम बुद्ध की यह गहरी सीख, कोई अपना नहीं होता, न केवल हमारे दुखों की जड़ को समझाती है, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मार्ग भी दिखाती है। आइए इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जाने कि कैसे सत्य को स्वीकार कर हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन मानवता के लिए ज्ञान, शांति और सत्य का स्रोत है। उनकी शिक्षाएं हर युग में प्रासंगिक रही हैं। उनमें से एक सबसे गहरी सीख यह है कि कोई भी स्थायी रूप से अपना नहीं होता। ये सत्य जितना सरल है, इसे स्वीकार करना उतना ही कठिन है। जब हम इसे आत्मसात कर लेते हैं, तो हम अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस विस्तृत कहानी के माध्यम से हम गौतम बुद्ध की इस अनमोल सीख को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। गांव में हर व्यक्ति साधारण जीवन व्यतीत करता था। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम अम्बा था। अम्बा बेहद दयालु और मेहनती थी। उसका जीवन अपने परिवार के चारों ओर ही घूमता था। उसका पति सोमेश एक व्यापारी था और उनका एक 10 वर्षीय बेटा भी था जिसका नाम अरुण था। अम्बा का मानना था कि उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वह अपने पति और बेटे की हर जरूरत का ध्यान रखती थी। उसके जीवन का हर पल उनकी सुख सुविधा के लिए समर्पित था। वह अक्सर सोचा करती थी कि उसका परिवार हमेशा उसके साथ रहेगा। एक दिन सोमेश व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर निकला। अम्बा ने उसे विदा करते समय कहा, जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। सोमेश मुस्कुराया और कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, चिंता मत करना। लेकिन वह यात्रा सोमेश की आखिरी यात्रा बन गई। रास्ते में डाकुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया और सोमेश की हत्या कर दी। जब ये खबर अम्बा तक पहुंची, तो वह पूरी तरह टूट गई। उसका संसार जैसे उजड़ गया। अम्बा ने अपने आप को समझाया कि उसका बेटा अरुण अभी भी उसके पास है। उसने अपने दुख को भुलाकर अपनी सारी ऊर्जा बेटे की परवरिश में लगा दी। अरुण भी अपनी माँ की तरह दयालु और समझदार था। वह अपनी पढ़ाई में अच्छा था और गांव के अन्य बच्चों का मार्गदर्शन भी करता था। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ पास की नदी में नहाने गया, तो एक अनहोनी घटना घटी। अरुण पानी के तेज बहाव में बह गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने अम्बा को पूरी तरह तोड़ दिया। उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। उसने सोचा, मैंने क्या पाप किया था जो भगवान ने मेरे पति और बेटे दोनों को मुझसे छीन लिया। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव के पास पहुंचे। गांव के लोगों ने अम्बा की दुर्दशा के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने अम्बा को बुलवाया। जब अम्बा बुद्ध के पास आई, तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह हताश और दुखी थी। बुद्ध ने उससे पूछा, बहन, तुम्हें इतना दुखी देखकर बहुत पीड़ा होती है। क्या तुम मुझे अपना दुख बता सकती हो? अम्बा ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरे पति और बेटा दोनों मुझे छोड़कर चले गए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी। अब मैं अकेली हूँ। मेरा जीवन अर्थहीन हो गया है। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, अम्बा, ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वह जाएगा। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अम्बा ने कहा, लेकिन भगवान, मेरा पति और बेटा मेरे अपने थे। मैं उनके बिना कैसे जी सकती हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये भ्रम है कि वे तुम्हारे थे। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। जब तक हम इस भ्रम में रहते हैं, हम दुख से बंधे रहते हैं। बुद्ध ने अम्बा से कहा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। जाओ, गांव के हर घर जाओ और उस घर से एक मुट्ठी चावल मांगो जहाँ किसी ने कोई दुख न देखा हो। अम्बा को लगा कि यह काम सरल होगा। वह तुरंत गांव के पहले घर गई और कहा, क्या इस घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? घर के मुखिया ने कहा, यहाँ हमने अपने पिता को खोया है। हमारा परिवार उनके बिना अधूरा है। अम्बा अगले घर गई। वहाँ भी उसे वही उत्तर मिला। किसी ने अपने बच्चों को खो दिया था, तो किसी ने अपनी माँ को। अम्बा ने पूरे गांव में घूमकर देखा, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कोई दुख न हो। अम्बा ने समझा कि जीवन का ये चक्र हर किसी के साथ है। कोई भी दुख से अछूता नहीं है। वह बुद्ध के पास वापस आए और बोली, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि यह संसार परिवर्तनशील है। हर किसी को कभी न कभी दुख झेलना पड़ता है। मैंने अपने पति और बेटे को खोया है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ जिसने ये दर्द सहा है। बुद्ध ने कहा, बहन, यही जीवन का सत्य है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है।
मोह और आसक्ति से मुक्ति ही सच्ची शांति का मार्ग है। अम्बा ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और मोह माया से ऊपर उठकर सत्य और करुणा का मार्ग अपनाया। वह बुद्ध के शिष्यों में शामिल हो गई और दूसरों की सेवा करने में अपनी खुशी ढूंढने लगी। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. संसार अस्थायी है, हर चीज परिवर्तनशील है, जो आया है उसे जाना है। 2. मोह दुख का कारण है, अत्यधिक आसक्ति हमें दुखी करती है। 3. सत्य का बोध, जीवन का सत्य समझने से ही मन की शांति मिलती है। 4. दुख सार्वभौमिक है, हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी रूप में दुख सहना पड़ता है। 5. स्वीकृति से मुक्ति, दुख को स्वीकार करना ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। गौतम बुद्ध की यह सीख आज भी प्रासंगिक है। जीवन में जब हम किसी को खोते हैं या कोई विपत्ति आती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि यह संसार का नियम है। जब हम इस सत्य को समझकर अपने जीवन को तटस्थ भाव से जीते हैं, तो हम दुखों से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर शांति और स्थिरता ढूंढें। यही गौतम बुद्ध की सच्ची शिक्षा है।